उनके पास क्या सबूत है कि वो मुझसे मिले, ठीक है। क्या उन्होंने कभी मुझको लेटर लिखा? एक बार मेरी मुलाकात हुई जी आकाश लांबा से, बुद्ध जयंती पर यही हुई, जी। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने मुझसे कहा बंदे जी ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं। भाई अच्छा है, आप कीजिए, आप जो है आप बंदे जी आप हमारे साथ आइए। तो जो आदमी 1992 से आंदोलन से जुड़ा है, तुम 24 वर्ष के बाद दो आदमी खड़े हो, तो मैं आपके साथ आऊं कि आपको मेरे साथ आना चाहिए? कल बनते करुणाशील राहुल जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अंतानी, जब आप प्रदर्शन दिखा रहे हैं तो इसके अंदर दो फाड़ वाली बात क्यों कर रहे हो। मैंने उनसे कहा कि अगर बनते आनंद ने अपना वक्तव्य दिया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोधगया में दी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि उनके पास जाऊं और इस मामले पर उनसे उनकी राय भी लूं। तो कल मैं बनते जी के पास आया था, बनते जी से मैंने उनकी राय ली थी। तमाम लोगों ने वो राय दी हैं, कुछ ने विपक्ष में समर्थन में, कुछ ने अन्य तरीक़ों से उस पर कमेंट किए हैं। आज पुणे में पहुंचा हूं और दोबारा पहुंचने का जो उद्देश्य है वो ये कि जब मैं कल प्रोटेस्ट पे पहुंचा शाम को, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैंने प्रज्ञाशील बनते जी से पूछा कि बनते जी, बनते आनंद जी का ये कहना है या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोधगया में हुई है, उस पर आपका क्या कहना है। तो बनते जी उन्होंने कहा कि आमने सामने बैठकर इन बातों के मैं जवाब दूंगा, या तो आप वहाँ पर जाएँ या उनको कहीं एक जगह बुलाएं जिससे कि आमने सामने बैठ के सारी बातें क्लियर हो सके, बीच में जो मनमुटाव है वो क्लियर हो सके। और ऐसा ही तमाम देश के लोगों का मानना भी है कि समाज जब इस मुद्दे पर एक हो रहा है तो आपस में बंतों के बीच में इस तरह की छींटाकशी आपस में ना हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जहाँ तक प्रज्ञाशील का ये कहना है कि बैठ करके आमने सामने बात होगी, ठीक है ना, ये तो मेरे अंदर मुझे उत्तेजित करने के लिए जी कि मैं क्रोध में आ जाऊं, बोला ऐसा तो मैं जाता हूं वहां पर, तो वो मुझे ये बात कह के अपने पास बुलाना चाहता है, अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हो? उकसाना चाहते हैं आपको? उकसाना चाहता है, जी। ठीक है। अगर वो कहता है कि आमने सामने बैठ करके बात हो, तो वो लिख करके दे, ठीक है, और मैं लिख के देता हूं। यदि मैं दोषी हूं तो वहीं मुझ पर जूता पड़ना चाहिए, और यदि वो हुआ दोषी तो क्या होना चाहिए। बनते जी, बहुत लोग खफा हैं आपसे कि आप स्पष्ट बोलते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो बनते को नहीं करने चाहिए। देखिए, ऐसा है, मेरा स्वभाव है, अगर मैं हिंदी साहित्य की भाषा से बात करूं तो जो गांव का आदमी है उसकी समझ में बात नहीं आएगी, इसलिए मैं उस रफ लैंग्वेज हिंदी में बात करता हूं, वो बात जल्दी लोगों की समझ में आती है। तो जो बात जल्दी समझ में आए लोगों की, मैं उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि भद्दे लोगों को कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। यदि मेरी भाषा कठोर है तो एक तरफ ये ठीक है, लेकिन यदि मैं मीठी भाषा बोलता हूँ और झूठ बोलता हूँ, छल कपट करता हूँ, धोखा देता हूँ, अंदर से बेईमान हूँ, अंदर से चरित्रहीन हूँ, तो मैं समझता हूँ उस विनम्रता की भाषा से मेरी कठोर भाषा अच्छी है, जिस पर मैं अमल करता हूँ। जी, तो क्या इस पूरे मामले को देखते हैं? कल परसों भी आपने पीसी की, कल भी पीसी की, क्या मतलब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? क्या ये प्रदर्शन करने से महाबोधि टेम्पल बौद्धों को वापस मिल जाएगा? मैं ये जानता हूँ अंतानी जी कि मैं आज भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बेशक लोगों के दिमाग में कुछ भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने सबूत भी दे दिए कि मैं जुड़ा कैसे हूँ। तो मैं ये जानता हूँ, जब हम बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट के आधार पर हमेशा सेक्रेटरी हिंदू रहा, उसमें 98 में मैं पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना, तो ये आंदोलन की जीत थी कि नहीं। मुझे विश्वास है कि यदि हम समाज को कन्विंस करने में, राजनीतिक नेताओं को कन्विंस करने में वैधानिक भाषा को इस्तेमाल करके लीगल करस्पॉन्डिंग के माध्यम से आवाज उठाते हैं, और हमारा लक्ष्य ठीक उसी तरह हो जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख के ऊपर थी, है ना, उसमें बोलते हैं, तभी तो उसने उसको बेच दिया था। अगर हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे, लड़ाई हमारी है बोधगया मंदिर प्रबंधन एक्ट बदला जाना चाहिए,
और हम दूसरों को गाली दें, तो मतलब ये है हम अपने आंदोलन से भटक रहे हैं। गाली किसको दे रहे हैं, कौन गाली दे रहा है बनते जी? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, जी। उसमें ब्राह्मणों महाबोधि विहार को खाली करो। तो बनते जी वो तो बैठे हैं 5 पांडव का किला बना के अंदर। एक मिनट सुनो जी वो बैठे तो इसीलिए है कि ये एक्ट है, जी। अगर ये एक्ट ही बदल जाएगा तो वहाँ कौन बैठेगा? नहीं, मैन टेम्पल के अलावा वहाँ उन्होंने 5 पांडव बता रहे हैं बुद्ध की प्रतिमा को। वो तो उसी एक्ट के आधार पे तो है। जी वो एक्ट में जब मान लीजिए महंत आजीवन मेंबर है, जी क्यों आजीवन मेंबर है, वो तो एक्ट के इतिहास में जाना पड़ेगा ना, जी तब समझ में आएगा ना। जी 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 मैं आरोप नहीं लगा रहा उनको, जी। मैं तो उनको कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप वो बात करो जो आपके एक्ट को बदलने में सहायक हो। कैसे बदला जाएगा पंडित जी? वो तो बदलने के लिए आपके साथ मेजोरिटी होनी चाहिए। जी। अभी तो जुम्मा यहाँ 1000 आदमी भी नहीं है। तो लोकसभा राज्यसभा में तो हमारी मेजोरिटी है ही नहीं जहाँ पे ये एक्ट बनेगा, संविधान संशोधन होगा। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। जी वो जो गाल बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जी आपको जानकर हंसी आएगी। पहली बार भी इस बुद्ध गया महाबोधि विहार की आवाज को जी बीजेपी के आदमी ने ही पार्लियामेंट में उठाया था। जी बिल्कुल। संगप्रिय गौतम राज्यसभा में उठाया, जी बीएसपी के आजाद गांधी ने इसको उठाया, ठीक है। गणेश दत्त विद्यार्थी रतन कुछ ऐसा ही नाम था, सांसद बनारस के थे, जी उन्होंने इसको पार्लियामेंट में उठाया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जब हमने जंतर मंतर पर धरना देकर के सभा की तो 5 सांसद हमारे उस मेमोरेंडम को लेने के लिए आए, जिसमें नाना पटोले थे। नाना पटोले ने इसको उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, ठीक है, और उन्होंने मांग भी की थी कि बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनना चाहिए, है। मेरा कहना ये है कि हमारे देश में जो भी लोग हैं, क्या उन्होंने सभी ने आवाज उठाई? तो क्या जितने बीजेपी के लोग, जितने बीजेपी के नेता आपके समर्थन में आए, क्या उन्होंने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया या मीठी लॉलीपॉप देकर, आश्वासन देकर आपको चले गए? ये आश्वासन दे के नहीं गए, जब तो ये बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना था। जी लेकिन बुद्धिस्ट सेक्रेटरी को 3 वर्ष के बाद उठाया तो वो भद्दे ससाई, जी उन्होंने उस समय पिटीशन दायर क्यों नहीं किया, बाद में पिटीशन दायर क्यों नहीं किया? सरकार से लिंक किसने तोड़ा? हमने तोड़ा, हमने बात जारी रखा। लेकिन मेरा तो वार्तालाप आज भी जारी है। मैं तो हमेशा लिखता हूँ, गवर्नमेंट से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। अभी भी चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए गया था, बातचीत की मैंने, जो है अभी मैंने आज बोला है। जो लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि बंदे आरएसएस का आदमी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारत का कोई भी व्यक्ति इस बात को सिद्ध करे कि मैं आरएसएस पे हूँ, आरएसएस पे जुड़ा हुआ हूँ, तो भारत की धरती पर किसी भी चौराहे पर खड़ा करके मुझ में गोली मार दी जाए, मैं इस बात से सहमत हूँ। ऐसा किसने कहा? हमने तो सुना नहीं किसी के मुख से। मैंने तो सुना है, बोल रहे हैं, है ना, मैंने बोलते हुए लोगों को सुना है। मैंने जो है विकास खरात का वो सुना है, जो उनसे बबन जो है, क्या नाम है, जो उसके आवाज इंडिया का वो जो है, शंभू बबन कांबड़े है, क्या नाम है, अमन कामले, अमन कांबड़े, जी। उनका सुना है। वो बोल रहे थे भत्ते जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लगता है भत्ते जी ऐसे है वैसे है। यानी एक ही तोप है। भारत की धरती पर बौद्ध भिक्षु को अगर डाउट करना है तो ये आरएसएस का आदमी है, और किसी सन्यासी को डाउट करना है तो ये राठबाज आदमी है। ये दो से उसको डाउट किया जा सकता है, और कोई तोप है नहीं तीसरी के पास जो है। तो अभी इसका हल क्या निकलेगा? लोग लगातार, क्योंकि परसों नई जगह पर वो लोग बैठे प्रदर्शन पे, और कल जब मैं शाम को गया तो संख्या में वृद्धि थी, आज और वृद्धि होगी, मतलब दिन ब दिन वृद्धि बढ़ती रहेगी। तो क्या इस संख्या वृद्धि से कुछ हल निकल पाने में समाधान निकल पाएगा कुछ? ये तो उनसे जाके पूछो, जी। उनका कॉन्फिडेंस क्या कहता है। जी मैं तो ये जानता हूँ कि 4 लाख 5 लाख लोगों को एकत्र किया, यहाँ भी दिल्ली में प्रदर्शन किया, ठीक है। बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल में तो 1-2 ही आदमी जाएगा। ये भी जब कोई जाते हैं तो 1-2 आदमी जाते हैं, पता नहीं बाकी और लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं। जी। हम तो जाते थे तो ये बताते थे कि ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने के लिए, जो बात होगी बाद में बताई जाएगी आपको। इनको भी वही रास्ता अपनाना चाहिए। तो और वो तो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हम आज वहाँ गए थे, ये बात हुई, वहाँ गए थे, ये बात हुई। नहीं तो 3 आदमी के अकाउंट नंबर क्यों आ रहे हैं? ये भी है, 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट आते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया पर 3 अकाउंट आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है पैसा भेजो,
पैसा भेजो, आंदोलन को मजबूत करना है, आंदोलन को शक्तिशाली करना है। कहीं से भी पैसा आ रहा है, तुमको पूछ कौन रहा, तुम किसको हिसाब दे रहे हो, अभी तक कितना पैसा आया, हिसाब देंगे। बंदे सुरेश ससाई जो इसका अध्यक्ष था, आज तक उसका हिसाब नहीं दे पाया। हाँ, मैंने पूछा कि कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया। 2003 में जब उसने ये आंदोलन हैंड ओवर किया मुझको औरंगाबाद में, तो मैंने उसे कहा था कि एक गाड़ी और कुछ पैसा तो दीजिए। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्बेडकर भवन दिल्ली में यही कहा उन्होंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस समय बंदे क्या सुरजीत थी, है ना। तो मैंने बोला था जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप मुझसे कह रहे हैं आंदोलन संभालो, मैं क्यों संभालूं, आप चलाओ इसको जो है। फिर भी भारत के बंदे लोगों ने 15,000 रुपया कलेक्ट करके मुझे दिया, ठीक है, और उसके माध्यम से इस आंदोलन को तेज किया, चलाया पूरा। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम पैसा दो, मैं तो ये कहता था उपासक जी इतने पर्चे छपवा दो, आप उपासक जी आप इतने लेटर हेड छपवा दो, उपासक जी आप ऐसा कर दो। जो आज वहाँ आंदोलन पर बैठ करके ये कह रहा है कि आपने सामने बैठ करके बात हो, उसने धीरे 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 इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। उसने लेटर हेड पर जो लिखा तो उसने अपना ईमेल नंबर दिया जी, उसने अपना मोबाइल नंबर दिया, ठीक है। वेबसाइट मैंने खोली थी, वो बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई, क्यों नहीं चला सका उसको, वो जो है असल में ये है हम पारदर्शी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ हमारी गतिविधि पारदर्शी होनी चाहिए, दुनिया का प्रत्येक नागरिक देखे कि भारत की धरती पर बुद्ध के आंदोलन या भिक्षु भाषण क्या कर रहा है, तभी दुनिया के लोग हमसे जुड़ेंगे। पंते जी आप कमी निकाल रहे हैं, अब तो अमेरिका से भी आवाज आने लगी है, कल अमेरिका से वीडियो आई है, उन्होंने प्रदर्शन किया है वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ सुनो जी, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं तो उनको दुआ दे रहा हूँ कि सारे दुनिया के लोग आपके साथ, बिल क्लिंटन भी आ जाए, पुतिन भी आ जाए, है ना, सब आ जाए और सब मिलकर के भारत सरकार पर दबाव डाले। आपकी बात पूरी यानी मानी जानी चाहिए, लोग आपका स्वागत करेंगे, बात खत्म, उसमें क्या परेशानी की बात है। तो आपको क्या दर्द है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन को मतलब दूषित करने की कोशिश की? ऐसा है, मैंने कोई आंदोलन दूषित नहीं किया। लोग जब मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि बंदे जी आप इस आंदोलन में क्यों नहीं है, आप इसे अलग कहाँ हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, तो बुला तो रहे वो आपको। कौन बुला रहा है मुझको? उन्होंने कल भी कहा, पहले भी कहा। कोई मेरे पास नहीं आया, किसी ने मुझसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में मिलकर आए हैं, अरे कोई झूठ बोल रहे हैं सब। वो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 2 साल से हम लगातार फोन पे कनेक्ट। कहा मिले, कितने फोन किए उन्होंने बताए ना। मैं ये कह रहा भाई मुझसे मिले, वो मुझसे मिले और मैं कह रहा हूँ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वो इस बात को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, वो किसी में भी कहे, उनके पास क्या सबूत है कि वो मुझसे मिले, ठीक है। क्या उन्होंने कभी मुझको लेटर लिखा? एक बार मेरी मुलाकात हुई जी, आकाश लांबा से बुद्ध जयंती पर यही हुई जी, अच्छा, ठीक है। और उन्होंने मुझसे कहा बंदे जी ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं। अच्छा है, आप कीजिए, आप जो है आप बंदे जी आप हमारे साथ आइए। तो जो आदमी 1992 से आंदोलन से जुड़ा है, तुम 24 वर्ष के बाद 2 आदमी खड़े हो तो मैं आपके साथ आऊं कि आपको मेरे साथ आना चाहिए? ये बात भी ठीक है। नहीं, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि यहाँ हम तो उनके पास गए, तो वो मुझे बताए जो आदमी अभी तक उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है और जिसने संघर्ष किया, पूरे संघर्ष का इतिहास है, आईबी में मेरे नाम से फाइल है, पेपरों की कटिंग है, बोरे अगर मैं फोटो एकत्र करूं तो 10-5 बोरे भर जाएंगे मेरे फोटोओं से। लेकिन मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग कल आंदोलन शुरू कर रहे हैं उनको मेरे साथ आना चाहिए या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? ये लोग जो आपके चैनल से जुड़े हैं वही फैसला करके बताए मुझको, जो है ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनते आनंद जी ने खड़ा किया है कि जो पूर्व में जो आज से 20 साल पहले, 25 या 30 साल पहले इस आंदोलन को चला रहे थे, क्या उनका साथ देना चाहिए लोगों को, या जो जैसा कि भंते जी ने अपने शब्दों में कहा कि कल या 15 दिन से 20 दिन से जो लोग बैठे हैं जिनको आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पेपर डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, ये 1949 1949 जो एक्ट है उसके इतिहास के बारे में उनको नहीं पता है, तो क्या ऐसे लोग इस आंदोलन को सफल कर पाएंगे? पूरे वक्तव्य के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।